करीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं। हिंदी सिनेमा के सीने में कई ऐसी फिल्में और उनसे जुड़े किस्से दबे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जहां कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जान हर किसी को बॉलीवुड पर नाज होगा, तो वहीं कुछ ऐसे हादसे और उनकी कहानियां भी हैं जिनके बारे में जान किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। तो दोस्तों, जानते हैं एक ऐसी ही फिल्म के बारे में जिसके बनने में 23 साल से लंबा वक्त लगा और इससे जुड़ने वाले ज्यादातर कलाकारों को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। ये फिल्म थी लव एंड गॉड, जिसके बनने के 23 साल बाद जैसे तैसे जुगाड़ से रिलीज किया गया था। झटका देने वाली बात तो ये है कि इस फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाना शुरू किया था और जिस एक्टर के साथ फिल्म बन रही थी, उन दोनों की ही फिल्म के शूट के दौरान मौत हो गई। दिल को संभाले। लव एंड गॉड फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी, जिसे के आसिफ साहब डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी लैला और कैश नाम के दो अरबी किरदारों की थी, यानी एक अरबी लव स्टोरी थी। और इसके लिए के आसिफ साहब ने लैला के रोल में निम्मी और कैश के रोल में गुरुदत्त साहब को साइन किया। फिल्म में और भी एक्टर थे, जिनमें गब्बर वाले एक्टर अमजद खान के पिता जयंत समेत ललिता पवार, नाजमा, सिमी ग्रिवाल और प्राण जैसे मंझे हुए कलाकार का नाम शामिल था। जब फिल्म की कास्टिंग हो गई तो के आसिफ साहब ने 1963 में फिल्म की शूटिंग शुरू की। शूटिंग को कुछ ही महीने गुजरे थे कि लीड एक्टर गुरुदत्त साहब की मौत हो गई। इस कारण फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक गई। गुरुदत्त साहब की मौत के कुछ साल बाद के आसिफ ने फिल्म की दोबारा कास्टिंग की। उन्होंने कैश के किरदार में संजीव कुमार को साइन किया। ये वही किरदार था जिसे पहले गुरुदत्त साहब निभा रहे थे। मोहब्बत खुदा है। संजीव कुमार जी को साइन करने के बाद के आसिफ ने लव एंड गॉड की 1970 में शूटिंग फिर से शुरू की, पर न जाने किस्मत क्या चाह रही थी। फिल्म दोबारा शुरू होने के कुछ महीने बाद 1971 में के आसिफ साहब की भी मौत हो गई। इस तरह फिल्म एक बार फिर अधूरी रह गई। के आसिफ की मौत के कई साल बाद तक ये फिल्म अधूरी डिब्बा बंद पड़ी रही। तब के आसिफ की पत्नी अख्तर आसिफ ने उस अधूरी फिल्म को पूरा करके रिलीज करने का फैसला किया। उन्होंने फिल्म मेकर और डिस्ट्रीब्यूटर केसी बुकाडिया के साथ मिलकर लव एंड गॉड को उसके अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। मेरे साज़ दिल की यही बताया जाता है कि जब के आसिफ आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उन्होंने संजीव कुमार से वादा लिया था कि वह किसी भी स्थिति में उनकी फिल्म को पूरा करेंगे, लेकिन तब संजीव कुमार कुछ नहीं बोल सके। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। लेकिन तब के आसिफ की पत्नी अख्तर ने उनसे वादा किया था कि वह उनकी फिल्म को पूरा करेंगी। अख्तर आसिफ ने पति से किया वादा निभाया भी। उन्होंने किसी तरह फिल्म के अधूरे हिस्सों को उन स्टूडियो से उठाया जहां वो पड़े थे और फिर उन्हें एक साथ जोड़कर कट पेस्ट रूप में 27 मई 1986 को रिलीज किया। लेकिन फिल्म की रिलीज तक आते आते इसके कई कलाकार इस दुनिया से जा चुके थे। गुरुदत्त के बाद फिल्म के लीड एक्टर बने संजीव कुमार भी 1985 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। अमजद खान के पिता और एक्टर जयंत का 1975 में ही निधन हो गया था। एक्टर रणधीर भी चल बसे। इस तरह 23 साल की कड़ी मेहनत और मुश्किलों का दरिया पार करते हुए लव एंड गॉड रिलीज तो हो गई, पर इसे देखने के लिए फिल्म के कलाकार ही जिंदा ना रह सके। और दुख की बात ये रही कि फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। यही अब सदा है।